subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of mefenamic acid and the peroxicam, and these are the NSAIDs. मीन्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे NSAIDs मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। खासकर हम बात करेंगे मेफेनामिक एसिड और आपके पेरोक्सिकम के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन के बारे में बात कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs. So what is the anti-inflammatory drugs? So the drugs which inhibit the inflammation, that known as the anti-inflammatory drugs, means ऐसे ड्रग जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करे उनको हम एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोल सकते हैं। उनमें होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका स्टेरॉइडल जिसमें आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक होता है आपका नॉन स्टेरॉइडल्स जिसमें आते हैं एनएसआईडीज, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, आपके निमोस्लाइड हो गया, आपके आइबुप्रोफेन हो गया, आपके मेफेनामिक एसिड्स हो गए। ठीक है, तो बात करें हम लोग इन्फ्लेमेशन की, तो इन्फ्लेमेशन का जो बेसिक क्राइटेरिया है या फीचर्स हैं वो होते हैं आपके पेन, हीट, स्वेलिंग, रेडनेस। ठीक है, तो इन जो पाथवेस हैं, इन जो सिम्टम्स को एक तरीके से ये ड्रग कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन एक तरीके से साइन है। इन्फ्लेमेशन इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू अगेंस्ट द टिश्यू इंजरी। ये हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन, जो कि टिश्यू इंजरी के अगेंस्ट में उसको ठीक करने के लिए होता है। लेकिन लॉन्ग समय तक इन्फ्लेमेशन बना रहे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमको डिसीज़ कॉज कर सकता है। जितने भी आपके इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हैं वो हमको कॉज कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, तो बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन ही एक तरीके से इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्स है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिशन ऑफ द कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो टाइप 1 है वो एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो टाइप 2 है, कॉक्स 2 है, वो इंड्यूसिबल है। और कॉक्स 2 की वजह से ही एक तरीके से हमको पेन, फीवर, या कॉक्स 2 की वजह से जो बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो एक तरीके से पेन, फीवर, हीटिंग कॉज करते हैं। तो कॉक्स 2 बेहतर तरीके से काम करते हैं, या कॉक्स 2 इनहिबिटर जो हैं बेहतर तरीके से काम करते हैं हमारे एनालिसिस को या हमारे जो इन्फ्लेमेटरी को कम करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम ड्रग की, तो आज हम बात करेंगे दो ड्रग के बारे में। एक है आपका मेफेनामिक एसिड, सेकंड आपका पेरोक्सिकम। ठीक है, बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके जीपेट हो, नाइपर हो, डीआई हो या फार्मासिस्ट हो, उनमें ये आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका मेफेनामिक एसिड, एंड इट इज़ द एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट नोन एज द फेनामेट्स। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि आपके मेफेनामिक एसिड कौन से डेरिवेटिव हैं, तो ये होता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि आपकी इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो ये कौन सा एसिड डेरिवेटिव है, ये है आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, आपको याद रखना है। बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो इट हैज़ ए गुड एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, बट इट हैज़ ए वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो ये जो ड्रग है मेफेनामिक एसिड है वो आपके एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक तो अच्छा रखता है, मतलब ये आपके पेन को भी कम कर सकता है इजीली, और आपके बुखार को भी ये कम कर सकता है इजीली। लेकिन इनमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो कम होती है, इसलिए हम इनको इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जैसे कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड फीवर है, या फिर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन कंडीशन में जो है हम उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस कंडीशन में जो है बहुत सारे और अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, सो दिस ड्रग्स आल्सो इनहिबिट द कॉक्स एंजाइम एंड फर्दर लीड टू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड द इन्फ्लेमेशन पाथवे। तो ये भी बाकी ड्रग की तरह जितने भी एनएसआईडीज ड्रग हैं वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसको कम करते हैं, और इससे जो रिलेटेड आपके पेन है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, इसको कम करते हैं। ठीक है, बात करें इसके फार्माकोकिनेटिक प्रोफाइल की, सो इट इज़ ए ओरल एक्टिव, मीन्स इसको हम ओरली दे सकते हैं। ये ओरली जाइटी के थ्रू वेल एब्जॉर्ब होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो बहुत ही हाई होती है, इट इज़ ए हाई प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट इज़ पार्शली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन एंड बाइल। तो आपकी यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं, लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। जो प्लाज्मा टी हाफ है, इट हैज़ ए प्लाज्मा टी हाफ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 आवर। ठीक है, ये उसका बेसिक है। इसका जो बेसिक डोज है वो 200 से 250 mg या 200 से 500 mg तक इसका डोज होता है, सिंगल डोज। बात करें इसके ADR की या साइड इफेक्ट्स की, सो इट शोज द डायरिया इन ए डोज डिपेंडेंट
इफेक्ट्स। मीन्स ये जो हैं आपकी डोज इंक्रीज करेंगे तो डायरिया इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन है। लेकिन आपके GI डिस्ट्रेस या सीनियस मैनिफेस्टेशंस कभी कभी हो सकते हैं। बात करें हम लोग एलर्जी की तो बहुत ही रेयर है। बात करें हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया की तो हीमोलिटिक एनीमिया भी ये कॉज करता है, बट रेयरली करता है, बट सीरियस करता है। मतलब बहुत कम लोगों को ये होता है, लेकिन जिनको होता है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम कॉज करता है। इसलिए जो है उन पेशेंट्स को जिनमें आपकी हीमोलिटिक एनीमिया या एलर्जी कॉज कर रहा है, उन पर हम लोग ये ड्रग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बात करें इसकी यूज़ की तो ये आपका दिस यूज एज एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स इन द मसल्स, जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू पेन। तो ये बेसिकली आपके मसल्स पेन पे, जॉइंट पेन्स पे या सॉफ्ट टिश्यू पेन हो रहा है तो उसके अंडर पे हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। बात करें इस ड्रग कुछ खास बात की, जिसकी पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल बहुत फेमस एंटीबायोटिक ड्रग है, बुखार को कम करने के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। लेकिन कई बार जो है पैरास्टामोल काम नहीं करता। पैरास्टामोल अच्छे तरीके से फीवर को कम नहीं करता बहुत ज़्यादा। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम मेफेनिक एसिड यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पैरास्टामोल जो है थोड़ा सा वो गुड है एंटीबायोटिक एक्टिविटी, लेकिन आपके मेफेनिक एसिड की जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी है या एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द पैरास्टामोल। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट ड्रग की, वो है आपका इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, दैट इज ऑक्सीकेम्स। सो ऑक्सीकेम्स आर द इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, यह याद रखिए। इसमें जो मेन ड्रग है वो है आपका पेरोक्सीकेम। सो पेरोक्सीकेम जो है ये लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग similar as the endomethacin and good analgesic and antibiotic activity। मीन्स ये जो पेरोक्सीकेम है ये इनका जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, मतलब इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत स्लो होगा और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ही लॉन्ग होगा, और ये बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। जैसे कि बात करें हम लोग मेफेनिक एसिड की, मेफेनामिक एसिड की, तो ये वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, लेकिन ये आपकी बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। सिमिलर एज ए इंडोमेथासिन, मतलब इंडोमेथासिन भी बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, और साथ साथ ये जो है अच्छी तरीके से एनाल्जेसिक्स एक्टिविटी भी शो करता है और आपके एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी शो करता है। मीन्स आपके पेन को भी और फीवर को भी ये कम कर सकता है, और आपके जो इन्फ्लेमेशन को तो कम करेगा ही, क्योंकि बहुत ही अच्छा ड्रग है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, सो सिमिलरली इट इनहिबिट्स द कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एंड फर्दर इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये आपके एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव ड्रग हैं। मीन्स ये COX-2 और COX-1 दोनों को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। रिवर्सली COX इनहिबिटर है। उसके अलावा इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये आपके एस्पिरिन की तरह प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करता है, लेकिन जिसकी वजह से जो है आपको प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इट आल्सो डिक्रीज द फ्री रेडिकल और ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोडक्शन इन योर बॉडी एंड डिक्रीज द IgM रिमेटॉइड फैक्टर्स। मीन्स आपके जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपके IgM लेवल बढ़ जाता है, जो कि रिमेटॉइड फैक्टर्स हैं, उसको भी कम करता है। इसका मतलब हम इसको एक तरीके से रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट आल्सो डिक्रीज द ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस, जो आपकी ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन है, माइग्रेशन है, उसको भी ये कम करता है। ठीक, अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसको कम करता है। ठीक है, बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, सो इट हैज़ रैपिडली एब्जॉर्ब इन द ओरल रूट। तो ये आपके ओरली बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, एंड इसका जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 99%। ठीक है, एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर मेनली थ्रू द हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस एंड द ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड इसकी थ्रू द यूरिन एंड बाइल। तो ये आपके लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, खासकर आपके हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस से और आपके ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू, और आपके यूरिन से भी ये इजिट होते हैं, और आपके जो बाइल है उससे भी ये स्किट आउट होते हैं। लेकिन ये आपके एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को ओबे करते हैं, अकर्स होता है इस पर। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके बाइल के थ्रू स्किट आउट होगा तो कहीं ना कहीं आपके जैटी में आएगा, वो जैटी से फिर वापस रीएब्जॉर्ब होकर आपके हेपेटिक तक पहुंच के दोबारा एक्शन शो कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ही हाई है, जो T-half है अप्रोक्सीमेटली होता है 2 days होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर में रहता है। इससे जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होती है। इसकी डोज है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 mg होता है, और
इसको जो हम लेने कैसे लेते हैं 10 to 20 mg BD देन OD, मतलब पहले फर्स्ट डे है उसमें हम 2 डोज ले सकते हैं, उसके बाद जो है फ्रिक्वेंटली हम 1 डोज ही लेते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग है, डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, आपको किस डिसीज में ये दे रहे हैं, तो ये फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आपको किन तरीके से ड्रग लेना है। सो दीज आर द बेसिक कांटेक्ट प्रोफाइल ऑफ द पिरोक्सिकैम। नाउ कम टू द ADR ऑफ दिस ड्रग। सो बेसिकली जो GI साइड इफेक्ट्स हैं, आपके GI ब्लीडिंग हैं, अल्सर हैं, खासकर अल्सर हैं, बहुत ही कम आपके जो इट हैज़ मोर साइड इफेक्ट्स GI साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू द आइबुप्रोफेन बट लेस देन इंडोमेथासिन। मीन्स आपकी जो GI साइड इफेक्ट्स है वो आइबुप्रोफेन से तो अधिक होती है, लेकिन आपके इंडोमेथासिन से बहुत ही कम होती है। ठीक है, इट शोज एलर्जी रिएक्शंस बट इन सम पेशेंट्स ओनली, केवल 1% पेशेंट पे ही ये एलर्जिक शो करती है, बट इट में शोज द इडिमा एंड रिवर्सिबल एजोटेमिया भी कॉज करता है। सो दीज आर द बेसिक ADR। नाउ कम टू द साइड इफेक्ट यूजेस ऑफ दिस पिरोक्सिकैम। तो क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, बट ये जो ड्रग जो है बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए जो है हम इन ड्रग को प्रेफर नहीं करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे नए ड्रग आ चुके हैं। ठीक है, और इसलिए हम करते हैं इसमें यूज़ क्योंकि इट शोज द लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द एक्यूट गॉट मस्कुलोस्केलेटल पेन इंजरी एंड द डेंटिस्ट्री, मतलब आपके डेंटल के काम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट ड्रग की है, वो है आपका पैराजोलोन। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जीपेट वगैरह में, याद रखिए। ठीक है, जो पैराजोलोन डेरिवेटिव्स हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 1884 पे ये डिस्कवर्ड हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से जो है आज की डेट पे ये बैंड हो चुके हैं। इनमें 2 ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका एंटीपायरिन जो कि फिनाजोन डेरिवेटिव है, फिर आपका है एमिडोपायरिन जो कि एमिनोपायरिन डेरिवेटिव हैं। ठीक है, तो ये जो कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं बिकॉज इट में कॉज द एग्रेनुलोसाइटोसिस, क्योंकि आपके एग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है, इसलिए ये ड्रग जो है कम्प्लीटली बैन हो चुका है। और बात करें इस क्लास की तो आपके प्रोफिनाजोन आज की डेट में इंडिया पे अवेलेबल है, बाकी कंट्रीज़ पे ये बैन हो चुका है क्योंकि ये भी सेम साइड इफेक्ट शो करता है, पर पता नहीं क्यों आपकी इंडिया पे ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपके फिनाइलबिटाजोन्स हैं वो आपके 1949 पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द मेफेनोमिक एसिड एंड द पिरोक्सिकैम। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो मैटर है हमने क्रिएटिव से लिया है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.